हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानू सवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक और नई आफत लेके आया है चीन। जैसे कि वो दूसरे का लैंड हथियाना चाहता है, भूमि अधिग्रहण करता है, लेता है, वैसे वैसे ही अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है, इतने सारे वायरस प्रोड्यूस कर रहा है। तो रिसेंटली G4EA जो H1N1 वायरस, जो कि नाम सुना होगा, मैंने कई बार डिस्कस भी किया है और आपने पढ़ा भी होगा, उम्मीद करता हूं। तो G4EA H1N1 वायरस है क्या? तो दिस इज द जूनोटिक वायरस। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? एनिमल्स। मतलब जूनोटिक वायरस वह होता है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है, जिसका डिसीज जो ट्रांसमिशन होता है वो ह्यूमन टू मतलब कि एनिमल टू ह्यूमन होता है, मतलब जानवरों से मनुष्य में आता है। ठीक, अगर बात क्या आएगी G4EA जो वायरस है, इसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति किस देश से हुई? तो नो एनी डाउट चीन से हुई। कई सारे अभी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी फैला हुआ था, तो अभी चीन से बताया जा रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल किया गया है। मतलब वो उतना मैन में उसका वो नहीं पाया गया है। ठीक, तो अगर बात की जाएगी G4EA H1N1 वायरस की उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ से हुई? चीन से हुई। अच्छा, पूछेगा इसका वाहक कौन है? तो यानी किसके द्वारा, इसका कैरियर कौन है? वाहक मतलब कैरियर कौन है? तो इसका कैरियर है सुअर यानी पिग, यानी पिग द्वारा ये फैलता है। जैसा भी जानते होंगे H1N1 है, मैंने पढ़ाया था H1N1 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। तो H1N1 वायरस है, तो ध्यान से देखिएगा, ये अभी नया वायरस नहीं, ये भी पुराना वायरस है। जिसे कोरोना वायरस की फैमिली है होती है, वैसे ही जो H1N1 यानी स्वाइन फ्लू है, उसकी भी फैमिली होती है, बहुत ही बड़ी फैमिली है। बात क्या आएगी कि G4EA H1N1 वायरस का वाहक कौन है? सुअर। अच्छा, इसका विस्तृत नाम क्या है इस वायरस का? G4EA का विस्तृत नाम। तो G4 क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। G4 क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। और 4 जीनोटाइप 4 रिसॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? रिसॉर्टेंट। तो जीनोटाइप G4 जीनोटाइप 4 जीनोटाइप 4 रिसॉर्टेंट। E4 देखिएगा, E4 क्या है? यूरेशियन। E4 क्या है? यूरेशियन। और A4 क्या है? एवियन। यूरेशियन एवियन लाइक H1N1 वायरस। H1N1 का आपका फुल फॉर्म बताना है। और H1N1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। जैसे नॉर्मल से आप जानते होंगे इन्फ्लुएंजा जो स्वाइन फ्लू है, इससे भी कौन सी प्रॉब्लम थी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी भैया? रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इसमें भी थी, सेम लाइक एज लाइक कोविड-19। जैसे कि कोरोना वायरस में होता है, वैसे ही सिम्टम्स इसमें भी होते हैं। देखिएगा, मैं बताऊंगा। रेस्पिरेटरी रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम है। अब बात की जाएगी तो G4EA का फुल फॉर्म समझ गए होंगे, जीनोटाइप 4 रिसॉर्टेंट यूरेशियन एवियन लाइक H1N1। ठीक, अब बात की जाएगी, इस पर रिसर्च किया गया प्रॉपर। तो चीन में रिसर्च चल रहा है। चीन में 2011 से 2018 तक सुअरों पर निगरानी की गई, उन पर रिसर्च किया गया। ठीक है, और ये चीन में 10 प्रोविंस पर रिसर्च हुआ। चीन के 10 प्रांत प्रोविंस को प्रांत बोलते हैं। प्रोविंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। तो चीन के 10 प्रांत में यानी 10 प्रोविंस में इसका 2011 से लेकर 2018 तक सुअरों पर निगरानी की गई, उन पर प्रॉपर रिसर्च किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। 8 साल की कड़ी मेहनत थी, जिन पर उन्होंने, ध्यान से देखिएगा, 100 रिसर्चर ने 179 स्वाइन फ्लू के वायरस को अलग किया। मतलब उनमें जो सुअर को लिया और उनमें जब रिसर्च किया, जब उनकी डेथ हुई या फिर उन पर रिसर्च किया, तो 179 स्वाइन फ्लू के वायरस को अलग किया। 179, जिसमें अधिकांश जो थे यानी सबसे ज़्यादा जो थे G4 स्ट्रेन के वायरस थे। तो जानते हैं, आप समझिएगा, जो G4 ये नया वायरस है, ये H1N1 का ही ये न्यू स्ट्रेन वायरस है। ये अपनी संरचना को, अपनी जेनेटिक मटेरियल को बिल्कुल से चेंज कर लिया है, म्यूटेंट हो चुका है। अब ये नए स्ट्रेन का G4 वायरस है और पूरा नाम G4EA H1N1 वायरस। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो 179 स्वाइन फ्लू के वायरस वायरस में जब रिसर्च किया गया, तो उसमें अधिकांश G4 स्ट्रेन मतलब इस टाइप के वायरस थे। स्ट्रेन मतलब टाइप भी बोल सकते हैं आप। ठीक, अब बात की जाए
नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो H1N1 वायरस को स्वाइन फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना पढ़ लेंगे बिल्कुल आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। H1N1 वायरस को स्वाइन फ्लू बोला जाता है। ये स्वाइन फ्लू से मिलता है, ये बिल्कुल G4 स्ट्रेन, तो स्वाइन फ्लू से बिल्कुल मिलता है G4 स्ट्रेन, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट। ये क्या है, बिल्कुल अलग है। ये क्या है, डिफरेंट है, यानी भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ठीक, तो देखिए जैसे स्वाइन फ्लू में क्या होता था, रेस्पिरेटरी डिसीज होती थी, वैसे जो G4 में भी रेस्पिरेटरी डिसीज है, एज लाइक कोविड-19, सेम एज जैसे कोविड-19 में रेस्पिरेटरी डिसीज होती है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, स्वाइन फ्लू जिसे हम H1N1 या इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी जुकाम होता है, कोल्ड होता है, क्या होता है, जुकाम होता है, ठीक, फीवर होता है यानी ज्वर होता है, इसमें भी नॉर्मली दिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो ये H1N1 वायरस, ये पेंडेमिक यानी पेंडेमिक, इसे भी घोषित किया गया था और ये 2009 में फैला था। पेंडेमिक मतलब महामारी, ये भी फैली थी, और इसे कब घोषित किया गया, कब फैला था, ये 2009 में फैला था। अब ध्यान दीजिएगा, पिग का जो मीट खाते हैं, ध्यान से देखिए, चीन में पिग के मीट को बहुत खाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, चीन में पिग के मीट को बहुत खाया जाता है, और पिग के मीट को क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग के मीट को पॉर्क बोला था। क्या बोला था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये बताया जा रहा है रिसर्चर द्वारा कि ये अभी अनुमानित किया गया है कि ये अभी कि पहले ये सुअर से मनुष्य में आया और मनुष्य से मनुष्य में होगा, मनुष्य से मनुष्य में, तो लेकिन इसका एविडेंस अभी कोई नहीं है। ध्यान से देखिएगा, रिसर्च में ये पता चला कि G4 इंसान के, पहले ध्यान से देखिएगा, अच्छा कोरोना वायरस हमारे किस कोरोना वायरस का रिसेप्टर हमारी बॉडी में कौन है, तो ACE2 कोरोना वायरस का एक्सेप्टर कौन है। जैसे हमारे शरीर में कोरोना वायरस आएगा, मैंने वीडियो भी बनाया है, तो जैसे कोरोना वायरस आया, ये कोरोना वायरस आया, तो इसका एक्सेप्ट कौन, रिसीवर कौन होगा, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला ACE2। ACE2 का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये एक्सेप्ट करता है। इसमें G4 क्या करता है, G4 इंसान के यानी ह्यूमन के एपिथेलियल सेल्स जो हमारी पाई जाती है स्किन में, एपिथेलियल सेल्स में खुद को कॉपी कर लेता है। सोचिए, ये तो एपिथेलियल सेल्स में ही खुद को कॉपी कर ले रहा है, ठीक, तो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। ये रिसर्च में अनुमानित किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है। साथ साथ वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता इसका मुकाबला नहीं कर सकती, जो कि बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है। कई साइंटिस्ट ने इसको बताया कि ये जो G4 स्ट्रेन का जो वायरस है, ये इसमें ऐसा कैपेबिलिटी है, इतनी खतरनाक है ये, तो जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है, ये इसका सामना नहीं कर सकती है। साफ साफ लिखा है, वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। तो मनाइएगा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका ना हो, ठीक। जूनोटिक वायरस तो बताया रहा है, यानी जानवरों से मनुष्य में यानी सुअर से मनुष्य में तो आ रहा है, लेकिन अभी इसका एविडेंस नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का नो एविडेंस है, अभी कोई एविडेंस इसका पक्का नहीं है। रिसर्च चल रहा है, तो चाइना ने ये कहा कि इसको हम पेंडेमिक नहीं होने देंगे, तो पेंडेमिक नहीं होने देंगे इसका मतलब ही बहुत बड़ा ये निगेटिव जाता है, मतलब ये भी इट इज़ हार्मफुल एंड ये भी स्प्रेड हो सकता है, पूरी तरह से फैल सकता है। तो पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, और जो बुचर्स हैं वहाँ पे जो स्लॉटर किए जाते हैं, वेट मार्केट है वहाँ का, ठीक है, जो वेट मार्केट है, जो मीट मार्केट है पूरा, तो उसको क्या करना है, सी फूड जो मार्केट है उस पर कड़ा प्रतिबंध लगाएं, और जो स्लॉटर किए जाते हैं वो सब बुचरिंग कम की जाए, उसे पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन किया जाए। और ध्यान से देखिएगा, इसमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखी जा रही है, लंग्स फंक्शन लेस हो जा रहा है, लंग्स मतलब काम नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो रिसर्चर ने ये तो बताई दिया मैंने कि 179 स्वाइन फ्लू के वायरस को अलग किया, जिसमें से अधिकांश जो थे G4 स्ट्रेन वायरस के निकले, यानी ये स्वाइन फ्लू पहले था जो जिसे हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ये बदल लिया और इस बदले हुए स्वरूप का नाम बोल रहे हैं G4 वायरस, ठीक है, G4 बोल रहे हैं। अब बात की लास्ट, सुअर के फर्म में काम करने वाले श्रमिकों, जो वहाँ पे सुअर का जो फर्म होता है उसमें काम करने वाले वर्कर जो श्रमिक हैं, उनमें 10.4% केस क्या निकले, पॉजिटिव निकले। 338 जो काम करने वाले श्रमिक हैं, वर्कर हैं वहाँ के सुअर के फर्म में,
उसमें 338 में से 35 लोग पॉजिटिव निकले। तो अभी मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, कोई भी अभी पूरा विश्व नहीं कह सकता है कि चाइना क्या ये सही कह रहा है, ये सही डेटा दे रहा है, नहीं, ये हमेशा छुपाते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर पहनिए। मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरत है हम सब के लिए, और सैनिटाइज़र छोटा सा अपने पॉकेट में रखिए, और समय समय पर उसको सैनिटाइज करते रहिए पूरा। उसमें देखिएगा WHO भी कहता है 60% कम से कम उसमें अल्कोहल की मात्रा हो, प्लस सैनिटाइज़र जो है उसमें आइसोप्रोपाइल की भी मात्रा होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।